पश्चिमी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब आप सूर्यान टेक्नोलॉजीज डालेंगे तो उसका जो ऑफिस है वो सागरपुर में स्थित है, ऐसा बताया जाएगा। अब शायद आप गूगल पे सूर्यान डालें तो इसकी पहचान बदल गई, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से मुकेश सूर्यान को दक्षिणी दिल्ली का महापौर नियुक्त किया गया है। पहले तो आपको खूब सारी बधाई, धन्यवाद। किस चीज के कारण आप ही को महापौर बनाया गया आपके हिसाब से? ये तो देखिए प्रभात जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुझे ही बनाया गया है। पार्टी ने 4 साल लगातार अलग अलग लोगों को मौका दिया। उसमें भिन्न भिन्न पद पे लोग रहे हैं, LOH भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, स्टैंडिंग चेयरमैन भी रहे हैं, और पार्टी ने मुझे भी मौका दिया है। मैं 2 बार जोन चेयरमैन भी रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे ही क्यों बनाए। तो पार्टी का फैसला, और पार्टी का फैसला जो होता है सर्वोपरि होता है, और पार्टी का फैसले भी भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान रखा जाता है। जो पार्टी फैसला करती है, कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता उससे सहमत होते हैं। मुकेश जी, कार्यकाल जब मिला है ना, तो मैं कहूँगा कि ये तख्त जो है वो कांटों से भरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली MCD लगातार फंड की क्राइसिस से जूझ रही है। दक्षिणी दिल्ली पर भले ही इसकी आंच थोड़ी कम हो, लेकिन है जरूर। अगला 1 साल का कार्यकाल फंड की क्राइसिस में गुजरेगा कैसे? क्योंकि आपके जो चाहने वाले, जो अधिक चाहने वाले हैं, उनका तो ये भी कहना है कि आखिरी वर्ष में मुकेश सूर्यान को मेयर बना करके बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव में भाजपा की सीधी टक्कर आपसे होनी है। देखिए, कोई ना कोई तो पार्टी को, कोई ना कोई पार्टी की तरफ से मेयर बनता है, उसमें चाहे मुकेश सूर्यान को किया गया हो या कोई और होता। अगर पार्टी ने मुझे चिन्हित किया है तो मैं जो चैलेंजेस हमारे सामने हम उनको ले रहे हैं, और हम लोग, हमारी नीति और रीति साफ है। ये जो लोग आम आदमी पार्टी वाले जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तो खुद ही आज की डेट में जनता के बीच से गायब है, क्योंकि हम लोग मुंह नहीं छुपाते। हम जनता को फेस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे आप बात कर लीजिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, वो कितने आज कोविड के अंदर कितना काम करें, हमारे सांसद कितना काम करें, हमारे संगठन महामंत्री कितना काम करें, हमारे लीडर ऑपोजिशन कितना काम करें, हमारे पार्षद कितना काम कर रहे हैं, हमारे जो विधायक प्रत्याशी लड़े थे वो कितना काम कर रहे हैं, हमारे जीते हुए विधायक कितना काम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता इस पार्टी को पूरी तरह से, आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है। इनके मुख्यमंत्री के पास टीवी पे आके बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से इन्होंने जो वैक्सीनेशन को लेकर जिम्मेदारी ली थी, उसमें भी ये लोग पिछड़ गए हैं, वो भी पूरी नहीं कर पाए। अल्टीमेटली फाइनली केंद्र सरकार को उसको अपने हाथ में लेना पड़ा। हम लोग, अब मान रहा हूं कि आप जो है हम लोग राजनीति की तरफ दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आज MCD पर बात हम लोग आज की डेट में लोगों की जान भी बचा रहे हैं, लोगों का खाने पीने का ध्यान भी रख रहे हैं। अभी देखिए, राशन हमने दिया, मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो लगाए घूम रहे हैं। केंद्र सरकार का राशन देने वाली केंद्र सरकार, बांटने की जिम्मेदारी इनको दी। तो आप हर चीज में आपको क्रेडिट लेना है, जनता के राशन में भी आप क्रेडिट लेना चाहते हो, तो ये कितनी अच्छी राजनीति है। और वही प्रधानमंत्री जी ने भी, आपने देखा कितनी बड़ी घोषणा की है कि जो गरीब हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे जो 80 करोड़ जो परिवार है, उनको हम दिवाली तक राशन दे रहे हैं। तो हमारी नीयत दुखद है, ये बहुत ज्यादा दुखद है कि जब इस देश की प्रधानमंत्री को देश की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं गायब रहे, और जब चीजें संयमित होने लग गई, तब प्रधानमंत्री ने आके चंदे घोषणाएं कर दी। बहरहाल आज मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हाँ। प्रधानमंत्री जी लगातार जनता के बीच में दिल्ली की को लेकर के, देश को लेकर के, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की बात हो चाहे देश की बात हो, 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने आपसे एक स्टेटमेंट गई थी। अरविंद केजरीवाल जी की बात का कोई, उनकी बात, स्टेटमेंट को आपने आप फॉलो किया है। राहुल गांधी ने मई में आपसे कहा था कि केंद्र जो है वो वैक्सीन खरीदे, राज्य को दे, तो वही चीज अब आप खुद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोविड मैनेजमेंट के अंदर अपना विजन नजर नहीं आया। नहीं, हमारे विजन में कोई दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी जी की बात ही मत करिए, उनको तो कुछ नहीं पता होता देश के बारे में क्या हो रहा है। वो तो आजकल पोग और ट्विटर पे आके बात करते हैं। एक्चुअली में जमीन पे जो काम करी भारतीय जनता पार्टी, अब सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी तो काम नहीं। दिल्ली में जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप इस चीज से नकार नहीं सकते। हम निभा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उसको। मेरे साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिक्षा समिति के चेयरमैन रहते हुए आपने 1,10,000 एडमिशंस एक साल में किए। 1,15,000, हाँ, जो आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये जो शिक्षा समिति के कार्य थे, अब चूंकि आप मेयर बन गए हैं, तो इनकी रफ्तार में कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी?
कोई रफ्तार में कमी नहीं आएगी। शिक्षा समिति के जो कार्य हैं वो निरंतर उसी स्पीड से चलेंगे और इवन उसकी स्पीड डबल हो जाएगी। आने वाले टाइम में जो हम शिक्षा की क्रांति लेकर के आए थे, अब वो शिक्षा की क्रांति को हम और ज़्यादा शिक्षा क्रांति करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हम नगर निगम के अंदर पूरा वर्चुअलाइजेशन को जो ई लर्निंग वाला काम है उसको हम प्रॉपर प्रोसेस तरीके से इस बार हम और ज़्यादा अध्ययन करके उसको टेक्नोलॉजी बेस करने वाले हैं, ताकि हमारे किसी भी गरीब भाई बहन के बच्चे को या किसी भी हमारे गरीब बच्चे को या किसी भी परिवार को शिक्षा से वंचित रहना ना पड़े। और अगर मैं बात करूं, अगर आज की डेट में हमने मॉडल स्कूल्स का कंडक्ट भी हमने तैयार कर लिया, हम उस पर भी कर रहे हैं। जो प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो डिस्प्ले उनका होता है, जो उस डिस्प्ले को भी लेकर के उस विजन से कई गुना विजन एजुकेशन क्वालिटी को कि जो हम बात करते हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंतिम सवाल लूंगा मैं, मेयर के रूप में आप किन चीज़ों को प्राथमिकताएं देंगे अगले 1 साल में? देखिए, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो जो हमारा मेन काम है, उसके लिए एमसीडी जानी जाती है, स्वच्छता और सफाई को लेकर के, गार्बेज कलेक्शन को लेकर के, आपका हेल्थ की हमारी जो नीति है उसको हेल्थ कार्ड में मैं ध्यान लगा रहा हूँ, एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान लगा रहा हूँ, एजुकेशन को और अच्छा बेटर करने के लिए काम कर रहा हूँ। पार्किंग के जो सबसे ज़्यादा इशूज़ हैं, पार्किंग को लेकर हम लोग अपना एजेंडा लेने वाले हैं। और उसके साथ साथ में जो आज की डेट में जो छोटे छोटे काम जो जल बोर्ड हमें डिस्टर्ब कर रहा है, सब चीज़ों में जो रोड कटिंग वाले इशूज़ हैं उनको लेकर भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी, ताकि हमारे किसी भी निगम पार्षद साथी को इन चीज़ों से ना जूझना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर, और इनके साथ शायद ये पहला इंटरव्यू है इनके मेयर बनने के बाद। आगे हम लगातार इनके साथ बातचीत करते रहेंगे और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में हो रही चीज़ों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।